आरोप लगाने वाले गिरेबान में झांक लें। जब चंद्रशेखर रावण जी जेल में बंद थे, इलेक्शन के ऐन वक्त पर जिन लोगों के साथ वो बंद थे उन लोगों पर भी वही धारा लगी हुई थी। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि रात के 2 बजे चंद्रशेखर जी को जेल से छोड़ा गया इलेक्शन के पीरियड में। और बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए हमारे ही समाज से कुछ लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करके एक संगठन बनवाया जाता है। बाद में उसी संगठन को पार्टी में तब्दील करके बीएसपी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है, ताकि इस बहुजन समाज को तोड़ करके कमज़ोर कर दिया जाए। तोड़वाया कमज़ोर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि यही एक पार्टी है जो सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। ईवीएम पर सवाल किया तो बहन जी ने सवाल किया। ईवीएम के माध्यम से जब आप रिमोट से सूर्य पर और चांद पर आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक छोटी सी लगी हुई चिप को कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी दस्तक न्यूज़ में। तो आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में। जैसा कि पता है 5-6 महीनों बाद लोकसभा का चुनाव भारत में होने वाला है। ये लोकसभा का 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं, ये सामाजिक परिवर्तन, एक धार्मिक परिवर्तन, मान सम्मान का परिवर्तन होने जा रहा है। 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, तो उसी बीच में, उसी कड़ी में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार मेहनत करते हुए नज़र आ रही हैं। कोई सोशल मीडिया के थ्रू मेहनत कर रहा है, तो कोई कैडर टू कैडर मेहनत करते हुए नज़र आ रहा है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम एक लोगों से बातचीत करेंगे। मंडल से लेकर जिला से लेकर विधानसभा स्तर वाइज से लेकर बूथ सेक्टर तक के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। तो कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आखिर में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है 2024 लोकसभा चुनाव का, उस लोकसभा चुनाव में बीएसपी का क्या कुछ स्टैंड होगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ आप लोगों का प्लान है लोकसभा चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले अपने बल पर, अपने सपोर्टर, अपने मतदाता के बल पर इस प्रदेश, इस देश में लोकसभा का अकेले चुनाव लड़ेंगी। और हमारे जितने भी बहुजन समाज पार्टी के सर्व समाज के भाई मिल करके आने वाले 24 में बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, प्रधानमंत्री बनाने की बात लगातार बीएसपी के बड़े पदाधिकारी लोग करते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाता है अभी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम का चुनाव, मिजोरम की बात अगर छोड़ते हैं तो जो स्टेटों में चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ पर मध्य प्रदेश में बीएसपी की सीट 0 आ गई। राजस्थान में पिछली बार बीएसपी की सीट 6 थी, वहाँ पर 2 आ गई। तेलंगाना में अच्छा जनाधार रहा बीएसपी का, लेकिन वहाँ पर 0 सीट पर दिखाई दी। क्या कुछ कारण? आखिर में लगातार लोग कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल सब कुछ है, सब कुछ ईवीएम पर सेट हो गया है। बिल्कुल। भारत देश में अगर पहले किसी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल किया तो वो बहन जी ने सवाल किया। ईवीएम के माध्यम से जब आप रिमोट से सूर्य पर और चांद पर आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक छोटी सी लगी हुई चिप को कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मीडिया जगत के लोग हैं, आप स्वयं जानते हैं देश का जितना भी मीडिया, जितना भी रिपोर्ट और जितना भी उनके आए थे, उसमें सब उल्टा हुआ। इसका मतलब कि ईवीएम कहीं न कहीं सेट की जाती है और विरोधी पार्टियों को हराया जाता है। सर, जब संविधान में प्रावधान किया गया कि ईवीएम मशीन से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और बीजेपी सरकार लगातार दावे करती है बड़ी बड़ी हम संविधान के थ्रू ही भारत को चला रहे हैं, लेकिन जब संविधान में प्रावधान है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, आखिर में बीजेपी सरकार, जो भी इलेक्शन कमीशन है, ये फैसला क्यों नहीं लेते हैं? ये तो लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी लगातार मांग करती रहती हैं। जो एक वोट का अधिकार बाबा साहब के द्वारा भारत के लोगों को मिला, वो अपने वोट को भी नहीं देख पा रहे हैं कि क्या मैंने अपने ही कैंडिडेट को वोट दिया, ये भी नहीं जा रहा है। ये माननीय बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहन जी के निवेदन पर वीवीपैट का व्यवस्था किया, लेकिन वीवीपैट तो आया, लेकिन पर्ची की काउंटिंग नहीं होती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पर्ची की काउंटिंग हो जाए तो पता लग जाए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और मेरा और बहुजन समाज पार्टी के एक ही मांग है कि इस देश में बैलेट पेपर पर चुनाव हो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। तो सर, लगता है कि बीएसपी को लोग, जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, बसपा को बहन जी को वोट करते हैं, क्योंकि जो सीट अभी बसपा की 4-5 राज्यों में नहीं निकले, लोगों के अंदर इससे निराशा कहीं ना कहीं है। लोग समझ रहे हैं कि बसपा को वोट जा ही नहीं रहा है। नहीं, हमारा मतदाता एकदम उत्साहित है। वो जान रहा है कि ये बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को, जो है कि ये मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूँ, मीडिया हाउसेस में भी
हमारी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मीडिया हाउस के लोग बहुजन समाज पार्टी की बात करना नहीं चाहते हैं और जनता जो हमारी गांव में रहती है वो बहन जी मानवर कांसीराम बाबा साहब के बताए हुए मिशन पर चल करके बहन जी का हाथ मजबूत करते रहते हैं, लेकिन ये वीवीपैट के ईवीएम के माध्यम से ये हमें हराने का काम करते हैं। तो सर आपसे भी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से लगातार अभी चुनाव हुए हैं, अभी आकाश आनंद जी को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उत्तराधिकारी 10 दिसंबर को उन्होंने घोषित किया, करीब 1 बजे उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। लगातार पक्ष से लेकर विपक्ष तक ये आरोप लगाते हुए फिर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर कि बहन जी ने परिवारवाद कर दिया। बहन जी ने अपने भतीजों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बहन जी अपने भाभी को पद पर दे दी हैं, अपने भाई को पद दे दिए हैं। तो बहन जी सब परिवारवाद कर रही हैं या कि फिर जनता के हित के लिए वो सब चीज़ें कर रही हैं? क्या कुछ का इसका पीछे कारण है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब से बहुजन समाज पार्टी बनी या उससे पहले से वो हमेशा समाज हित में काम करती चली आ रही हैं। रही बात आकाश आनंद जी की, आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाने में मान्या बहन जी ने कुछ देरी कर दी। उनको पहले से ही उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। आज जितना विलम्ब हुआ है, हमारे युवा साथी थोड़ा सा वो भटक गए। आकाश आनंद जी को अगर पहले से उत्तराधिकारी बना दिया गया होता, हमारे आज अगर 50% युवा साथी जुड़े हैं तो 100 की संख्या में आ गए होते। इनको उत्तराधिकारी पहले बन जाना चाहिए था, बना देना चाहिए था। और रही बात परिवारवाद की, देखिए कीचड़ हमेशा कमज़ोरों के ऊपर उछाला जाता है। कांग्रेस के ज़माने से देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के ज़माने तक आप विश्लेषण कर लीजिए। परिवारवाद तो कांग्रेस के ज़माने से होते हुए, भारतीय जनता पार्टी से होते हुए समाजवादी पार्टी में है। बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अगर बहन जी को परिवारवाद की परिकल्पना करनी होती तो बहन जी बहुत पहले ही अपने परिवार को, अपने नाते रिश्तेदार को, अपने इष्ट मित्रों को पहले से राज्यसभा में भेज देती। वो विधान परिषद का सदस्य बना देती, MP MLA बना देती, वो कैबिनेट मंत्री बना देती वो। लेकिन उन्होंने अपने परिवार से किसी भी सदस्य को राज्य मंत्री तक नहीं बनाया, न तो MLC बनाया। लेकिन रही बात उत्तराधिकार बनाने की, उत्तराधिकारी उन्होंने लेट से बनाया। फिर भी हम बहन जी का स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में पहले झांक करके देख लें। बहन जी जो भी काम करती हैं जनहित में काम करती हैं। उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्होंने कई नामों का चयन किया, लेकिन मान्या बहन जी ने जिन पर भी भरोसा किया वो सब कहीं न कहीं विश्वासघात किए। तब बहन जी ने बहुत विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, लोगों से सलाह मशविरा करने के बाद माननीय आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया है। हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो सर एक सवाल और भी रहेगा कि राजनीति में चर्चा बना हुआ सवाल कि जिस प्रकार से आकाश आनंद को BSP का उत्तराधिकारी बनाया गया, तो लगातार बहुजनों की बात, अगर मानवर काशीराम साहब की बात आए तो बसपा सौ सदियों से करती आई, क्योंकि BSP मानवर काशीराम साहब ने BSP को खड़ा किया, स्टैंड किया। लेकिन अब काशीराम साहब की बात एक पार्टी और करती चली आ रही, जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, रावण जी अभी 2 दिन पहले 2-3 चैनलों पर उन्होंने बात किया, बहुत बड़ा आरोप भी लगाया उसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास कुछ BSP के पदाधिकारी फ़ोन करते हैं। ये मैं नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद खुद कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास कुछ BSP के पदाधिकारी फ़ोन करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने नाम नहीं बताया। तो फ़ोन करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से, कहते हैं कि भाई मैं BSP में हूँ, लेकिन अब मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। ये चंद्रशेखर आज़ाद की बानी है, मेरा दम घुट रहा है, क्योंकि बहन जी ने किसी को इस लायक नहीं समझा कि किसी को उत्तराधिकारी बसपा का बनाया जा सके। क्या कुछ लगता है इसके पीछे? देखिए, आरोप लगाने के लिए तो मुँह हैं, जितने मुँह हैं सब लोग आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आरोप लगाने वाले गिरेबान में झांक लें। जब चंद्रशेखर रावण जी जेल में बंद थे, इलेक्शन के ऐन वक्त पर जिन लोगों के साथ वो बंद थे, उन लोगों पर भी वही धारा लगी हुई थी। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि रात के 2 बजे चंद्रशेखर जी को जेल से छोड़ा गया इलेक्शन के पीरियड में। और BSP को कमज़ोर करने के लिए हमारे ही समाज से कुछ लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करके एक संगठन बनवाया जाता है। बाद में उसी संगठन को पार्टी में तब्दील करके BSP के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है, ताकि इस बहुजन समाज को तोड़ करके कमज़ोर कर दिया जाए। तोड़वाया कमज़ोर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि यही एक पार्टी है जो सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, आडंबर अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। मैं उस ब्राह्मणवाद की बात करता हूँ जो जन विरोधी इनका फार्मूला होता है। उसके अगेंस्ट अगर कोई काम करती है तो BSP काम करती है। BSP को कमज़ोर करने के लिए कुछ लोगों को तैयार करके उनका दल बनवा दिया जाता है। बाद में उस दल को अपने में वो लोग विलय कर लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि BSP इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी।
ये हमारा समाज, सर्व समाज में भाईचारा कायम करते हुए बीएसपी आगे बढ़ेगी, अंतिम सांस तक लड़ेगी। फिर सपनों का भारत ये बीएसपी के लोग तैयार करेंगे। सर, तो लास्ट सवाल रहेगा, लास्ट क्वेश्चन कि जब आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना दिया गया 2024 लोकसभा चुनाव में, आप लोग उनसे क्या उम्मीद देखना चाहते हैं? देखिए, उम्मीद तो जो है हम लोग बहुत किए हैं। अभी तो हमारी नेता मानिया बहन जी हैं, मानिया बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया है केवल पार्टी का काम करने के लिए। हम लोगों का फार्मूला है कि हम लोग युवाओं को वक्त देते हैं, युवाओं को समय रहते तैयार करते हैं, पार्टी मिशन की बात कैडर के माध्यम से उनको बताते हैं, ताकि एक ओम प्रकाश न रहे तो दूसरा ओम प्रकाश पहले से तैयार रहे, ताकि यह मिशन रुकने न पाए। उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा सभी प्रदेशों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। बहन जी की अनुपस्थिति में सारा का सारा बोझ, सारा का सारा उत्तराधिकार आकाश आनंद जी के कंधे पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, हमने बातचीत की अभी जौनपुर जिले के हम शाहगंज विधानसभा के 365 विधानसभा में मौजूद थे, और हमारे बीच इसी वक्त मौजूद है इस 365 विधानसभा के प्रभारी शहनवाज आलम सर। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में उत्तराधिकारी आकाश आनंद के बनने से क्या कुछ बसपा में नया बदलाव आने वाला है। सर, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ये हम लोगों की बात अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी एक युवा हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यही युवाओं को बहुत तेज़ी से वो जोड़ेंगे, और युवा लोग बहुत तेज़ी से जुड़ेंगे भी। और चूँकि वो लंदन से पढ़ के आए हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, सोशल मीडिया और जो भी एक्टिविटीज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का, मुझे आशा है कि वो प्रयोग करेंगे और अब युवाओं को और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बहन जी ने इसीलिए उनको वो ये जिम्मेदारी दी है कि युवाओं को जोड़ें। सर, युवाओं की एंट्री सर शुरू हो चुकी है बीएसपी में आना क्या? बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक 50% नियर अबाउट थे, लेकिन ये है कि आकाश आनंद जी के आने की वजह से हमें आशा उम्मीद है कि 100% ये चीज़ होगी और सर्व समाज के युवा उनसे जुड़ेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, लगातार लोकसभा का चुनाव अभी नज़दीक होने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम सारी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, वो अपना अपना पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहा है कि हम सत्ता पर आसीन हो जाए, हम सत्ता पर। लेकिन 2024 में देखने वाली बात होगी कि आखिर में कौन सी पार्टी विजेता होती है। तो यहीं पर मैं लोगों से बातचीत मैंने किया कि आकाश आनंद जो लगातार बसपा सुप्रीमो के ऊपर आरोप लगता हुआ फिर रहा था कि परिवारवाद उन्होंने किया, तो सारी चीज़ों का खुलासा इन्होंने किया। तो बताया जा रहा है आकाश आनंद को उत्तराधिकारी इसलिए बनाया गया क्योंकि आकाश आनंद अभी जो बीता समय है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित 44 टेम्परेचर में लगातार संघर्ष करते हुए सड़कों पर नजर आए। तो संघर्ष करने के लिए मायावती जी ने उनको उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली खबरों में, अभी के लिए इतना ही।